हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। और आज के इस लेक्चर में या कहे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एमसीडब्ल्यूसी मोबाइल कंप्यूटिंग एंड वायरलेस कम्युनिकेशन वाले सब्जेक्ट के बारे में। आई एम सॉरी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो सकती है। एज मैंने पहले बताया था कि मेरा सिस्टम क्रैश हो गया है, जिसकी वजह से मैं वीडियो रेंडर नहीं कर पा रहा था। एंड जितना भी मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था वो सब मैं अभी गवा चुका हूँ। तो प्लीज इसको शेयर करके अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा देना, जिससे आपके दोस्त भी जिसने ये सब्जेक्ट आपके साथ रखा हुआ है वो इस वीडियो को देख के इसका फायदा उठा सके। एंड डू मेक श्योर कि आप और आपके दोस्त इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको इस तरीके के इम्पोर्टेंट वीडियोस एंड लेक्चर्स एंड बहुत कुछ जितना भी मैं प्लान करके रखा हूँ वो सब कुछ आपको टाइम से पहुंचा सकूं। तो मोबाइल कंप्यूटिंग एंड वायरलेस कम्युनिकेशन का सबसे पहला यूनिट है जो कि इंट्रोडक्शन है, ट्रांसमिशन एंड फंडामेंटल्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। कुछ इस तरीके से इसका सिलेबस है। सिलेबस में हम ऊपर ऊपर से देख ले तो सिलेबस में ट्रांसमिशन मीडिया, लैन मैन वैन एंड स्विचिंग टेक्निक्स में ये दोनों आ गई। इतनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इतना। अब मैं आगे आपके साथ बात करता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक। चैनल कैपेसिटी, एक चैनल जो चल रही है उसके बीच में कितनी कैपेसिटी का डेटा या क्या हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे कहते हैं चैनल की कैपेसिटी दो नेटवर्क के बीच में। अब निक्विस्ट एंड शनान्स फॉर्मूला है ये दो, जिसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट करते हैं। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। ये एक ही टेक्निकल टर्म है पूरे के पूरे सब्जेक्ट में, बाकी उतना ज्यादा ध्यान देने लायक चीजें हैं नहीं। तो 7 बार पूछा गया, ये दोनों ही कर लेना, क्या ही फर्क पड़ता है। और में क्वेश्चन पूछा जाता है 5 का सी होता है मोस्ट ऑफ, या 4 का सी होता है, देख लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना डीपली। 3 पेज आप भर पाओ उतना कर लेना। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम इसमें मजाक नहीं कर सकते। अब है पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। सीएन का आपका अगर कोई नोट्स वगैरह पढ़ा हो तो उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा इजीली आपने अपने तरफ से लिखी होगी। बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं, आप आराम से लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ इसमें वर्सेस पूछा जाएगा, कंपेयर कंपेयर डिफरेंशिएट, कंपेयर डिफरेंशिएट। तो आपको पता ही है क्या करना है। फिर है मल्टीप्लेक्सिंग, एफडीएम एंड टीडीएम। 4 बार पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप कर लोगे तो ये बेटर रहेगा। बस कंपैरिजन एक कर लेना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। एंड वेरियस सिग्नल मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिंग टेक्निक्स या मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स, इस चीज को ये क्वेश्चन एक ही है, बस इसमें दोनों का डिफरेंस करना है एंड इसमें आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है। इसी तरीके से ये भी पूछा गया है एंड ये भी। सी सारे क्वेश्चन सेम ही है, बस आपको उसका नजरिया मतलब लैंग्वेज अलग अलग है, आंसर सेम है। 4 बार पूछा गया है एंड यहाँ पे 6 इसलिए है क्योंकि और में भी पूछा जा सकता है ये सवाल, ठीक है। देन लैन मैन वैन्स, ज्यादा नहीं, कंपेयर एंड क्या है इनका पर्पस, 3 मार्क्स में पूछा जाता है, इसमें ज्यादा कुछ करने जैसा है नहीं। ट्रांसमिशन मीडिया में अगर आप बस ये एक क्वेश्चन कर लोगे, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स, तो ऊपर ये दोनों आ जाएगा उसके साथ। आपको ये एक क्वेश्चन करना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ इसमें आ गया। ये पीडीएफ का लिंक आपको इस बार मिल जाएगा, क्योंकि एक ही दिन बाकी है एग्जाम में एंड कल ही एग्जाम है। सो रात को पढ़ने के लिए ये बेस्ट है। इसमें से सिर्फ ये क्वेश्चन उठा के चैट जीपीटी कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा एंड यू विल बी फाइन। स्विचिंग की टेक्निक्स नहीं नहीं नहीं। चैनल कैपेसिटी की प्रॉब्लम मतलब यही जो ऊपर हमने शैनन एंड निक्विस्ट के बारे में पढ़ा, उसी पे ये क्वेश्चन है एंड उसी तरीके से इसको करना है, उसी फॉर्मूले से इसको अटेम्प्ट करना है। मॉड्यूलेशन रहने दो, ठीक है। तो यूनिट 2 की बात करते हैं। इसमें सेलुलर नेटवर्क्स, प्रोपोगेशन एंड एरर कंट्रोल के बारे में बात की गई है, बट हम फोकस करेंगे इन दोनों पे
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एंड और में आता है 3 या 4 मार्क्स में, वो आप ऐसे ही कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा। ARQ ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, 7 बार रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है ये अपने आप में। एंड इस तरीके के जितने भी हैं प्रोटोकॉल्स वो सारे आपको कर लेने हैं, जैसे सिलेक्टिव रिपीट है, स्टॉप एंड वेट है, ये सारे ARQ आपको कर लेने हैं, विच विल हेल्प यू सक्सीड इन गेटिंग 7 मार्क्स। 7 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे। प्रोपोगेशन मोड एंड फीडिंग। प्रोपोगेशन सिग्नल प्रोपोगेट किस तरीके से किया जाता है, उसके कितने कितने टाइप से, 3 या 4 टाइप से, ज़्यादा नहीं है जहाँ तक मुझे ध्यान है। सिंगल पाथ प्रोपोगेशन, मल्टी पाथ प्रोपोगेशन एंड कहीं से बाउंस होके होता है, मुझे याद नहीं है। वो आप कर लेना। फास्ट एंड स्लो फीडिंग भी है इसमें। फीडिंग क्या होता है, फीडिंग वाला पोर्शन नहीं करोगे चलेगा। फ्लैट एंड सिलेक्टिव फीडिंग, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसका जो पहला वाला टॉपिक है प्रोपोगेशन मोड्स वो करके चले जाएं, बाकी सब कुछ और में पूछा जाएगा। एंड एक टॉपिक करना, दूसरा छोड़ देना, जिससे आपकी जो कैपेसिटी है उस पर ज़्यादा भार ना पड़े। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बस वो 7 मार्क्स ग्रैब कर पाओ, ठीक है। या तो फीडिंग से कर लो या तो इससे कर लो, मतलब नहीं है दोनों करने का। ये आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आएगा ही, 5 बार रिपीट हो चुका है। 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा ही, इस बार भी, कल भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जनरेशंस करना है कर लेना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें क्या पूछा जाता है, 1G 2G 3G 4G, इन चारों को एक्सप्लेन कर दो। इसमें डेट याद रखना, डेफिनेशन याद रखना, प्रोटोकॉल्स कौन से यूज है वो याद रखना, एंड इसमें हार्डवेयर में क्या क्या चीजें यूज की जाती है, मतलब एक स्पेसिफिक चीज हर एक में इंप्रूव करने के लिए यूज की गई है वो लिख देना। एंड एक और था, कुछ तो था वो मैं भी भूल रहा हूँ। हाँ, एग्जैक्ट स्पीड क्या है, किस चीज की एग्जैक्ट स्पीड कहाँ से कितने पे रेंज करती है, ये आप लिख के जरूर आना। आपको 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, आई गारंटी। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग एंड स्प्रेडिंग ये भी आएगा। ये एंड ये दोनों चीजें और में काम करती है, तो दोनों में से कोई एक करके चले जाओ। बट मैंने कुछ पेपर ऐसे भी देखे थे जिसमें और में नहीं था, अलग अलग क्वेश्चन का सी पार्ट था। सो चूज वाइजली आपको कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, ये 4 बार ही पूछा गया है। एरर डिटेक्शन एंड मतलब CRC एंड हैमिंग कोड, ये दोनों चीजें आप एरर डिटेक्शन में पहले भी कर चुके हो CN के टाइम पे। इस बार आपको बस पढ़ना है, एक बार आप पढ़ लोगे, यू विल बी फाइन। हाँ, एंटीना एक बेसिक चीज है कम्युनिकेशन के लिए, राइट। एंटीना एक बहुत ज्यादा बेसिक चीज है कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप एंटीना नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं बन जाता है, कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो आई फॉर ए सेक ऑफ दिस सब्जेक्ट मैं आपको बोलूंगा कि सारे एंटीना के टाइप्स पढ़ के जाना, क्या पता 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है। एरर कंट्रोल रहने दो, चलो यूनिट 3 में हम बात करते हैं मल्टीपल एक्सेस, GSM एंड GPRS। मल्टीपल एक्सेस को साइड में रखते हुए इन दोनों पे आपको 7 मार्क्स के 2 टॉपिक मिल जाएंगे। एंड ये अकेला यूनिट आपको 21 से 25% ऑफ वेटेज है हर एक पेपर का। अगर 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए तो भी 14 मार्क्स हो गए, एंड दिस कंट्रीब्यूट्स टू 20% ऑफ योर 70 मार्क्स एग्जाम, राइट। इसका आर्किटेक्चर कर लेना। GPRS का आर्किटेक्चर आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखो आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस GSM एंड GPRS, उसमें एक ही डिफरेंस, मतलब छोड़ो आप खुद कर लोगे, मुझे पता है। ये GSM एंड GPRS दोनों करना जरूरी है, एंड अलग अलग करना, राइट। पहले GSM करना फिर GPRS करना, या पहले GPRS करना फिर GSM करना, जिससे आपको डिफरेंस पता लग सके कि इसके आर्किटेक्चर में इसके आर्किटेक्चर में डिफरेंस एग्जैक्टली है क्या।
नेटवर्क एलिमेंट्स इन जीपीआरएस, जीपीआरएस क्या है, बिलिंग एंड चार्जिंग इसमें कैसे होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि जीएसएम एंड जीपीआरएस दोनों आपको करना है। अब जीएसएम का आर्किटेक्चर 7 मार्क्स में पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने आपको जीएसएम के 7 मार्क्स दे दिए, यहाँ पे जीपीआरएस के 7 मार्क्स दे दिए। हाँ, ये और में होने के चांसेस हैं, बट ऐसा मान के चलो कि नहीं होगा, क्योंकि 20% इसका वेटेज है बस। HLR एंड VLR के कंपैरिजन कर लेना, बहुत बार पूछा गया है, ये आएगा ही आएगा। जीएसएम एड्रेस क्या होते हैं, मतलब ये जैसे लिखा है ना, डिफाइन IMSI MSR एंड ये इस तरीके की जितने भी शॉर्ट फॉर्म चीजें हैं, जैसे कि ये पूरा क्वेश्चन ही ले लो, तो इसमें आपको यही करना है कि ये एक एक को उठा के ओपन कर देना है, फुल फॉर्म लिख देना है। कोई इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट फुल फॉर्म ऑफ गिवन फॉलोइंग, एंड इसमें ये सारी चीजें लिखी हो सकती है। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, 3 घंटे का काम है। मैं छोड़ो, बहुत बार कह के थक जाऊंगा, बट आपको जो करने वही आप करोगे। लेट सपोज कि कॉल राउटिंग सब आपने कर लिया, ठीक है, हैंड ओवर नहीं किया, आप कॉल राउटिंग कर लिए, हैंड ऑफ कर लेना पूछा जाता है। अगर कॉल राउटिंग आपने कर लिया तो ये क्वेश्चन और में आएगा ही आएगा, 7 मार्क्स में या 4 मार्क्स में देखा जा ही सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल राउटिंग इसके लिए। एंड कॉल राउटिंग में स्पेशली आपको डायग्राम का ध्यान रखना है कि एक एंटीना से कौन सा पैकेज किस तरफ जा रहा है एंड कौन सा पैकेज किस तरफ गया, कहाँ से कहाँ तक पहुंचा एंटीना से। ये पूरी प्रोसेस कॉल राउटिंग की आपको समझानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल एक्सेस CDMA ये सारी चीजें आपने कोलिजन डिटेक्शन में पढ़ रखी है। कोलिजन अवॉइडेंस, कोलिजन डिटेक्शन या फिर CN में पढ़ रखा है। बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं, आप आराम से इसको खत्म कर सकते हो। अब आ गया GSM ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी। ये नहीं करोगे तो चलेगा, ये आप नहीं करोगे तो चलेगा, बट आप करोगे तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। वायरलेस सिस्टम, मोबाइल आईपी एंड वाईफाई। अब यहाँ पे आ जाए तो मोबाइल आईपी क्या है, इसी पे आपको 8 बार क्वेश्चन दिखेगा एंड 7 मार्क्स में दिखेगा। डिस्क्राइब, डिस्कवरी, रजिस्ट्रेशन, टनलिंग प्रोसेस इन मोबाइल आईपी। तो आपको एक मोबाइल आईपी को, ये एक टॉपिक ऐसा है जो ढंग से करना है। यहाँ पे मैं आपको 7 मार्क्स दे रहा हूँ। कल आपका 70 मार्क्स का एग्जाम है, जिसमें आप अगर 3rd यूनिट तक ही पढ़ के चले जाओ तो 23 से 27 मार्क्स आपके आ जाते हैं। प्लस अगर ये 4th यूनिट भी कर लो तो 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन तो गिन ही लो, मतलब 3, 4 एंड 7, मतलब एक पूरा क्वेश्चन 3 या क्वेश्चन 4 मिला के आपके 35 to 40 मार्क्स कहीं नहीं गए। 35 to 42 या 45 मार्क्स तक आपके कहीं नहीं जा रहे, बस यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो। अब आगे बढ़ते हैं, ये CN का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसका आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज, तो ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले से ही पता है एंड पहले से आपने इसकी तैयारी करके भी रखी होगी। ये भी कर लेना। वाईफाई एंड वाईमैक्स क्या होता है, 7 पॉइंट का डिफरेंस करना, क्योंकि 3 मार्क्स आपको एक पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट लिख के आपको 3 मार्क्स नहीं मिलते, राइट। यू नीड टू राइट एटलीस्ट 6 पॉइंट्स। एंड मुझे पता है कि आप एग्जाम टाइम पे 1 पॉइंट भूल ही जाओगे, तो सारे पॉइंट 1 पॉइंट ज्यादा याद रख लेना, जैसे अगर एक खा भी गए तो भी आपको 3 मार्क्स पूरे मिल जाए। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, कोई बात नहीं, मत करो। ब्लूटूथ का प्रोटोकॉल स्टैक एंड आर्किटेक्चर कर लेना, 7 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पिकोनेट एंड स्कारनेट, ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन 4 का बी इसी 2 क्वेश्चन में से एक होता है। ब्लूटूथ के अदर टॉपिक्स रहने दो। यूनिट 6 में आप बस एंड्रॉइड लेआउट करके चले जाओ, सारे के सारे। लिस्ट द लेआउट्स एंड ब्रीफली एक्सप्लेन देम, ये क्वेश्चन है यहाँ पे कहीं पे, ये रहा। डिफाइन एंड्रॉइड लेआउट, एक्सप्लेन वेरियस एंड्रॉइड लेआउट्स।
तो ये इतना करके चले जाना, बस ये यूनिट यहीं इसी एक क्वेश्चन में खत्म हो जाता है। या फिर ये मतलब ये दोनों टॉपिक और में चलता है, राइट? मैंने पेपर देखे हुए हैं, मुझे पता है, मैंने ये एग्जाम दी है। ये दोनों टॉपिक और में चलते हैं एक दूसरे के पैरेलली। सो जैसी आपकी मर्जी। फिर एंड्रॉयड के इंटेंट्स कर लोगे तो 3 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। फिर एंड्रॉयड यूआई कंट्रोल्स, एमआईडी में आपने पढ़ा ही है ना, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो अगला पेपर होना चाहिए। ये सारे सब कुछ वही तो है, एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल, मैनिफेस्ट फाइल, यूआई कंट्रोल्स, इंटेंट, फिर ऊपर जो देखा वो वही है। एंड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको अभी लिस्ट दे दूंगा, एंड इट्स नॉट मोर, बट ये सारी चीजें बहुत बार रिपीटेड है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। मतलब अपने दोस्त को बताओ कि आप उसके एग्जाम में कितनी हेल्प करना चाहते हो। ये चीजें और भी मिलेंगी, आगे भी मिलेंगी। जैसे यही एनडीएस में मैं आपके लिए बनाना चाहता हूँ कुछ, बट मैं बना नहीं पा रहा हूँ। वन शॉट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं रेंडर नहीं कर पा रहा हूँ। देयर आर मैनी थिंग्स, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर 450 सब्सक्राइबर हो गए तो आई प्रॉमिस कि वन शॉट इन दोनों सब्जेक्ट का आ जाएगा, एंड उतना ही करके जाओगे 45 मार्क्स आ जाएंगे। ज्यादा बस 50 ले लो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।